Assalamualaikum. My name is Musfira bint Firas and I'm the youngest motivational speaker. आज हमारे साथ गालिब कमाल मौजूद हैं। ये एक एक्टर हैं, एक एंकर हैं और उन्होंने ड्रामे और फिल्म्स में भी काम किया है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? सर हम आपसे कुछ सवाल पूछेंगे और प्लीज आंसर द क्वेश्चन। Exactly, I will. सर आपने अपना जो करियर स्टार्ट किया वो आपने एज एन एक्टर क्यों स्टार्ट किया? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आप अपना कैरियर एज एन एक्टर या किसी भी तरह से ऐसे ही नहीं स्टार्ट कर लेते। पहले आपको मोटिवेशन आती है, मोटिवेशन देने वाले कुछ लोग होते हैं। उसमें मेरे फादर जो है उन्होंने बचपन में मेरे अंदर ये स्किल्स जो हैं वो तलाश कर लिए थे। और एज एन एक्टर आई डिडंट कम इनटू दिस फील्ड, एज एन ऑल राउंडर ही वांटेड मी टू कम एंड शो माय स्किल्स, क्योंकि ही हैड दिस कॉन्फिडेंस कि मेरे अंदर कुछ है। तो जो एक्टिंग होती है ना, वो तो आपको एक ही दिशा में लेकर जाती है, लेकिन जब आप एक मल्टी डायमेंशनल इंसान होते हैं तो आप उस दिशा में जाते जाते पहले तो पॉपुलैरिटी हासिल कर लेते हैं, उसके बाद डिफरेंट फील्ड्स आपको जो है वो कैटर करती हैं अपनी तरफ। अब ये आपका कॉन्फिडेंस है, आप किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। तो माय फादर हु डिड अबाउट 200 फिल्म्स, he is the only actor of Pakistan who did about 22 films. He produced those films and उसमें से majority films were super duper hit. Wow. एक फिल्म वो बनाते थे and he was able to buy a bungalow, a big bungalow with a lawn. So मेरा जो बचपन है वो एक फैंटेसी से कम नहीं है। यानी आप समझें कि एक ऐसा घर जहाँ पर बड़े बड़े लॉन होते थे, 7 किस्म का खाना बना करता था दोपहर को और नाश्ता भी जबरदस्त होता था। एक इस तरह का मेरा एनवायरनमेंट था कि व्हेन माय फादर यूज्ड टू कम होम तो मैं बाथरूम में घुस के अपने बाल ठीक करके उनके सामने आता था कि मुझे वो पसंद करें और मेरी लुक उनको पसंद आए। तो एक्चुअली में ही वांटेड मी टू जॉइन शोबिज बिकॉज ही हैड दिस कॉन्फिडेंस कि मेरे अंदर स्किल्स हैं, बट ही नेवर वांटेड मी कि सिर्फ एक्टिंग ही करते रहो। वो ये चाहते थे कि एक बेहतरीन एक्टर हर तरह से अपने को प्रूव कर सकता है। तो मेरी जिंदगी में कुछ ऐसा भी टाइम आया कि मैंने सालों सिर्फ गाने गाए हैं, सालों मैंने गाने गाए हैं। इसके अलावा मेरी जिंदगी में ऐसा भी टाइम आया कि जब ड्रामे मुझे अच्छे रोल्स ऑफर नहीं हो रहे थे, क्योंकि देखिए एक्टर हमेशा चाहता है कि सिलेक्टिव काम करे और बेहतरीन काम करे कि उसका इम्पैक्ट दुनिया के सामने अच्छा पड़े। एक्टर ये नहीं होता कि आप एक्टर बन गए तो आपको कोई लीचड़ किस्म का, लच्चर किस्म का रोल ऑफर हो, आप कर लिया और आपने मैं तो एक्टर हूँ। अभी बेहतरीन रोल भी बहुत हैं जो मेरे लिए करना बाकी थे, लेकिन जब आपको वो ऑफर्स नहीं आएंगी तो फिर आप घटिया रोल्स करने से तो बाय बाय ही करेंगे। तो उस ग्रेजुअली जब मेरा एक प्रोग्राम बहुत हिट हो गया, एक्टिंग चैलेंज टेक 2, जो मैंने 360 एपिसोड्स किए। दिस इज द स्टोरी ऑफ 1991-92 and I was as a host, I was the necessity of that show. And एक ऐसा भी टाइम आया कि my father was signed कि आप यही शो कंटिन्यू ऑन करें, लेकिन गालिब कमाल हमारा होस्ट होगा उस शो का। तो my father did about 115 episodes of that acting challenge take 2, जिसमें हमने बहुत से आर्टिस्ट जो है वो रोशनास करवाए। ये वो टाइम था जब मुझे रोल्स अच्छे ऑफर नहीं हो रहे थे ड्रामों में, तो मैं अपनी फील्ड को चेंज कर रहा था और एंकरिंग की तरफ मैं आ रहा था, क्योंकि मेरे फादर ने क्या कहा था कि इफ यू आर अ गुड एक्टर, इफ यू आर स्किल्ड, तो आप हर काम जो है वो बेहतरीन अंदाज से कर सकते हैं। So the one who inspired you was your father. Exactly. सर मुझे एक और आपकी गाइडेंस चाहिए एक चीज़ में। एज अ मोटिवेशनल स्पीकर मुझे हमेशा से बोला जाता है कि मैं अपने एक्सप्रेशंस डेवलप करूं। जैसे आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं तो आपने लोगों को मोटिवेट करना है, आपने उनके लिए एक तरह से एग्जाम्पल बनना है कि अगर आप ये कर सकते हैं तो वो भी ये कर सकते हैं। उसके लिए आपने अपने स्किल्स को डेवलप करना है। सबसे पहले अपने तलफ़्फ़ुज़ को अच्छा करना है। अगर आप तेज बोलती हैं तो आपने अपनी तलफ़्फ़ुज़ को शीशे के सामने प्रैक्टिस करनी है कि आप स्लोली बोलें, ताकि आपकी हर बात, हर जुमला जो है वो रजिस्टर हो। नंबर 2, जैसे हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए एक मिसाल है और उन्होंने जो हमारे लिए किया वो एक रहमत से कम नहीं है। उनकी जिंदगी को फॉलो करते हुए हमने बेहतरीन मैसेज जो है वो दुनिया को देना है, अपने उन लोगों को देना है जो हमारे करीब हैं। मिसाल के तौर पे अगर आज मैं डिफरेंट जगहों पे इवेंट करता हूँ या कहीं पर भी जाता हूँ, तो मैं इवेंट के साथ साथ अपनी उन बहनों
लोगों को मैसेज भी कन्वे करता हूँ कि आप अपने बच्चों को किस तरह से पालें, किस तरह से उनका देखभाल करें, किस तरह से उनको मोटिवेट करें, एडवाइसेस दें, नसीहतें करें, ताकि आपके बच्चे जो है वो सही पाथ पे चले। जी। यस सर, आई एग्री विथ यू कि मैंने एक जगह पढ़ा था दैट सबकी लाइफ में 5 बकेट्स होती हैं। ठीक है। पहली स्किल, नॉलेज और रेपुटेशन, रिसोर्सेज, नेटवर्क। और जब स्किल आपके पास होती है तो नॉलेज खुद ब खुद डेवलप हो जाती है। इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये है कि आपके जो स्किल्स है ना, वो महदूद अंदाज में उनको कुछ ऐसे फरिश्ते आपकी जिंदगी में आ जाते हैं जो आपको परख लेते हैं, और फिर आपको चाहिए कि आप उनकी दिशा में रवाना हो जाएं, और यही अल्लाह ताला अपॉर्चुनिटीज आपकी जिंदगी में निकालता है। फॉर इंस्टेंस, आप मेरी मिसाल लें, जब मैं ड्रामे कर रहा था, जब मुझे घटिया रोल्स ऑफर हो रहे थे कि गालिब भाई आप भाई का रोल कर लें, आप विलन का रोल, मैंने कहा मैंने तो नहीं करना, क्योंकि अच्छा मैंने तो नहीं करना भी बहुत बड़ा एक बोझ होता है कि अगर मैं कोई और काम नहीं कर रहा, ठीक है, क्योंकि मैंने कोई नौकरी नहीं की अपनी जिंदगी में। व्हेन आई वाज स्टार्टिंग माय कैरियर, माय कजिन्स यूज्ड टू एडवाइस मी कि तुमने मास्टर्स डिग्री की हुई है, तुमने एमबीए किया हुआ है, तुम कोई जॉब ढूंढो। मैंने कहा जॉब मैंने नहीं करनी। बोला ऐसे कैसे चलेगी, ऐसे कैसे चलेगी गाड़ी। मैंने चला के दिखा ली। वो क्यों? कि मेरा बिलीफ मेरा स्ट्रांग था। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, फॉर इंस्टेंस अगर मैं उन रोल्स को मना कर रहा था, यहाँ पर कुछ फरिश्ता सिफत लोग मुझे कहीं और कैश कर रहे थे, वो मुझे किसी और दिशा में लेकर जाते। उसकी जिंदा मिसाल एक शख्स की है जो हमारे करीब मौजूद है, वसीम अशरफ साहब। अब मैं बताऊं कि उनके इवेंट्स को जब मैं होस्ट करना शुरू किया तो वो मुझे दूसरे ब्रांड्स के साथ मुतारिफ करवाने में उन्होंने एक गहरा किरदार अदा किया, और मैं उनके टीम का एक बैकबोन बन गया। बैकबोन भी ऐसा बन गया कि कहीं भी मैं जाता था वो मुझे इंट्रोड्यूस करते थे, और कहीं भी हम अपना इम्पैक्ट छोड़ते थे तो वो जिंदगी भर के लिए वो ब्रांड हमारा हो जाता था, और वो कहते थे कि हमें गालिब कमाल ही चाहिए। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, एक इवेंट था, उसमें ऑर्गेनाइजर्स जो हैं वो मुझे नहीं प्रेफर कर रहे थे क्लाइंट के लिए। वो कहते गालिब कमाल अवेलेबल नहीं है, इज नॉट अवेलेबल। व्हाट हैपेंड वाज दे कॉन्टैक्टेड समबडी एल्स। मेरा फेसबुक का उन्होंने आईडी ली, मुझे फेसबुक पे मैसेज किया विद देयर नंबर, व्हेन दे कॉल्ड मी अप, हम तो बहुत दिन से आपको तलाश कर रहे हैं क्योंकि हमारा इवेंट है और आप ही ने वो होस्ट करना है। तो मुझे इतना खुशी हुई, मैंने कहा तो उनको आपने क्यों नहीं कहा? बोला हम तो अपने ऑर्गेनाइजर को कह रहे थे, वो कह रहे थे कि आप अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर ये कहानी आ जाती है। उसके बरक्स आप देखिए, अगर मैं एक ड्रामा एक्टर होता, अगर गालिब कमाल बिजी है या स्केड्यूल्स का टाइम नहीं है, तो कहें गालिब कमाल को हटा के उसको डाल दो ड्रामे में। वहां पर वो नेसेसिटी खत्म हो जाती है। जैसे कहते हैं ना कि आप दुनिया के लिए नेसेसिटी बन जाओ कि दूसरा समझे कि हमें यही बंदा चाहिए अपने लिए। ड्रामों में ये चीज नहीं है। जी। आपकी मुझे बात से एक कोट याद आया, इफ यू बिलीव दैट यू कैन डू इट, यू आर 80% देयर। एग्जैक्टली। अच्छा, मुझे आपसे एक और सवाल पूछना था। आप यंगस्टर्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगे जो अपने करियर्स डिफरेंट फील्ड में तलाश कर रहे हैं कि मैं इस फील्ड में चला जाऊं, तो आप उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि वो उस फील्ड में एस्टेब्लिश्ड हो? देखिए, मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं। सबसे पहले अपने अपने को एक्सप्लोर करना है कि आप करना क्या चाहते हैं। फॉर इंस्टेंस, आप अगर जैसे मैंने आपको कहा कि एक जमाने में मैंने बहुत गाना गाया है, रात के शोज में जो है मैं 4-4 बजे घर आया करता था, क्योंकि ऑब्वियसली वो जमाना अल्लाह ताला इस तरह से दे रहा था कि गाड़ी चलती रहे, मैं कहीं मजबूर ना हूं। यहां तक कि कैन यू इमेजिन, देयर वाज अ टाइम माय फादर यूज्ड टू गिव मी चेक्स कि गालिब तुम्हें मेरी जान में से ये चेक रखो। मैं वो चेक रखता था और यूं मैं फाड़ देता था कि बस आपके मुझे पैसे रिसीव हो गए, फाड़ देता। उसके दूसरे दिन ही मुझे काम आ जाता था बड़ा हैवी। तो ये बिलीफ थी कि मुझे आ जाएगा, और ये ना हो कि मेरे अब्बा जो है वो ये सोचे कि मैं इसको कर रहा हूँ। व्हेन आई स्टार्टेड माय कैरियर, अब आप ये देखें, जैसे मेरा बेटा है, ही स्टार्टेड हिज कैरियर एट द एज ऑफ 7 इयर्स, ही इज अबाउट 13 एंड अ हाफ, और वो 36 सीरियल्स कर चुका है, 36 सीरियल्स। लेकिन उसको मैंने पहले दिन ये कह दिया था कि इसको अपनी बुनियाद ना बनाओ, अदाकारी को अपनी बुनियाद ना बनाओ, इस वजह से कि कभी भी धोखा मिल सकता है। यहाँ पर अगर आपको सही रोल नहीं मिलेंगे तो आप मना करेंगे कैरेक्टर्स को कि नहीं ये मैंने नहीं करना। आप जब मना करेंगे, बोला ठीक है किसी और को ले लेंगे, तो फिर बाय बाय हो जाएगा। इसलिए मैंने उनको कहा, उसको भी मैंने एडवाइस दी कि तुम एज एन ऑलराउंडर अपने को प्रूव करो, अपने अंदर एनर्जीज पैदा करो, अपने अंदर वो इम्पैक्ट लेकर आओ कि कहीं भी जाओ दूसरे को मैग्नेटिक पावर से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सको। थैंक यू वेरी मच सर, आपने अपना प्रेशियस टाइम हमें दिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।